वैलेंटाइन डे का गिफ्ट अपनी वाइफ, अपनी गर्लफ्रेंड, किसी के लिए भी किसी भी हालत में बिल्कुल मत भूल जाना, क्योंकि होगा क्या कि अभी अंदर लाइट तो लगा रखी है। आई थिंक बच्चे के साथ आपकी लाइफ कैसे चेंज होती चली जाती है, आपको रियलाइज भी नहीं होता। और इस समय समझ में आता है कि जनरेशन गैप जो हम लोग पहले बात करते थे, वो आजकल उसका टाइम स्पैन कितना छोटा हो गया है। पहले होता था कि 20-30 इयर्स का अगर डिफरेंस होता था तो उसको जनरेशन गैप बोलते थे। आजकल मुझे ऐसा फील होने लग गया है कि अगर 5 साल का भी डिफरेंस है आपके अंदर और किसी और के अंदर, तो वो एक जनरेशन गैप जितना आपके अंदर डिस्टेंस आ जाता है। सो भैया आज है वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू एवरीवन। बट बीइंग अ पेरेंट, हमको पिछले साल तो हमको होश ही नहीं था, इस बार हमको होश भी है तब भी बेहोशी है। क्यों? क्योंकि आपको अपने लिए टाइम ही नहीं रहता, आप अपने लिए कोई चीज कर ही नहीं पाते हो। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद योर किड एंड एंड्स विद हिम एज वेल। सुबह से उठते ही इसी के दिमाग के अंदर इसी की स्कूल की प्लानिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। कुछ दिन पहले इसके स्कूल से नोटिफिकेशन आ गया था कि भैया हम लोग आज के दिन 14 फेब को वील बी सेलिब्रेटिंग वैलेंटाइंस डे, तो आप एक रेड बॉक्स लेके आना और कुछ एक गुडी बैग्स लेकर आना। तो 12 बच्चे हैं इसकी क्लास के अंदर, तो 12 गुडी बैग्स हमने तैयार किए थे। एक चीज जो हमारे दिमाग से निकल गई वो ये था कि जो इसकी क्लास टीचर है उसके लिए कुछ लाना ही भूल गए हम लोग। क्लास टीचर्स क्या, 2 टीचर्स रहती हैं यूजुअली इनकी क्लास के अंदर, उन दोनों के लिए हम लोग लाना भूल गए कुछ भी। तो अभी सुबह आए हैं हम लोग फटाफट भागते हुए। आज फ्राइडे है, वर्किंग है, ऑफिस के अंदर भी बहुत सारी मीटिंग शेड्यूल्ड है, लेकिन आए हैं टारगेट। तनिया ही गई है अंदर लेने के लिए, कोई कार्ड लेकर आएगी, गिफ्ट कार्ड लेकर आएगी, वॉट एवर इट इज। बट कल्चरली इतना ज्यादा डिफरेंस आ गया है। वो जो मैं एज गैप की बात कर रहा था, जो जनरेशन गैप की बात कर रहा था, पता नहीं वो जनरेशन गैप है कि हम लोग यूएस के अंदर है, यहाँ पे चीजें अलग है, मे बी शायद, पता नहीं। आप लोग कमेंट्स में बताना कि इंडिया के अंदर कुछ और हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमारा तो पहला बच्चा है इसलिए हमको पता नहीं है। हमें बड़ा एकदम से शॉक लगता है। लाइक वैलेंटाइंस डे हमारे पास जब हम लोग स्कूल में थे, तो पहली बात तो उस पर कोई डिस्कशन ही नहीं होती थी, और अगर कोई एक आधा बच्चा कुछ होता भी था जिसके अंदर डिस्कशन हो रही है, तो इतना डर लगा रहता था कि कहीं मम्मी पापा को कोई बता ना दे कि वैलेंटाइंस डे स्कूल में हो रहा है, कि हम लोग किसी वैलेंटाइंस डे पार्टी में गए हैं, कि कुछ भी है। मतलब वो वर्ड से इतना डर लगता था। आजकल लाइक हम लोग इसके लिए गिफ्ट लेके जा रहे हैं एट दिस एज, 2 years ऑफ एज। अब इसके बाद मतलब बच्चे को आगे चल के पता नहीं क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा। आफ्टर बिकमिंग अ पेरेंट, एक और चीज जो बहुत बड़ा चेंज आता है लाइफ के अंदर, वो ये है कि हमारे जो वैलेंटाइंस डे के गिफ्ट्स हैं उनकी चॉइस एकदम कंप्लीटली डिफरेंट हो जाती है। जो गिफ्ट आप रेगुलरली देते हो वो तो देते ही हो, वो तो जो आपको देना है वो देना है, लेकिन एटलीस्ट हमारे केस के अंदर कुछ और गिफ्ट्स एक ऐड हो गए हैं जो कि आर मच मोर रिवॉर्डिंग एज कंपेयर टू एक्चुअली कोई गिफ्ट देना। मैं दिखाता हूँ किस चीज की बात कर रहा हूँ। Today I am going to give one of those gifts to my wife and I'll show you what it is. Yeah, mama is here. क्या लेकर आई है? टीचर्स के लिए लेकर आए ना ये तो हम? हाँ, ये टीचर्स के लिए है। तो ये 6 वैलेंटाइन डे कार्ड का सेट है। हाँ। तो इसमें हो जाएगा कि जितने हमें निकाल के देना है बाकी अगले साल। राइट। हाँ। और ये मैं जैसे एक टीचर के लिए ये कैंडल्स का सेट था। अच्छा, ये पूरा सेट है तो हाँ, तो 3 कैंडल्स हैं इसमें। और इनके फ्लेवर्स है वाटरमेलन मार्गरीटा, फ्लेवर्स नहीं, फ्रेगनेंस। सॉरी, फ्रेगनेंस। वाटरमेलन मार्गरीटा, पाइनएप्पल लेमनेड और वाइल्ड बेरी फ्रोज। मैंने ये तीनों को अलग से जो रखे थे उनमें स्मेल किया था, बहुत अच्छे थे। नहीं, पैकिंग भी कितनी सुंदर लग रही है, लाइक इतना सुंदर पैकिंग। गिफ्ट बहुत सुंदर लगा ये, और ये जो है ना, ये बहुत सुंदर बनाया है। नाइस। तो ये मैंने ऐसे 2 लिया है, 2 टीचर्स के लिए। हाँ, ये गिफ्ट बैग है, ये भी मेरे को अच्छे रेट पे मिल गया है, सुंदर थे। दिस इज मॉम्स लाइफ, स्पेशली बेबी बॉयज। रुक तो जा, अपने पीछे डायनासोर लिए घूम रही है। दे दिए इसकी टीचर्स को गिफ्ट, और जो इसके फ्रेंड्स को जो गिफ्ट देने थे वो हमने पहले ही दे दिए थे। पूरा बैग 2-3 दिन पहले ही दे दिया था। आज ये लोग अपने आप ही क्लास के अंदर एक्सचेंज करेंगे वो सारे गुडीज। शाम को लेकर आएगा, बटोर के लेकर आएगा सामान सारा। देखते हैं क्या क्या। बट हाँ, लेट्स गो। सो आई एम बैक होम एंड जो गिफ्ट जिसकी बात कर रहा था वो ये है।
यार तुमको अब इवान को भी लेने जाना है। सो वैलेंटाइंस डे के उपलक्ष्य के ऊपर हम लोग जा रहे हैं इवान के लिए एक केक लेने के लिए। इसको सरप्राइज देंगे। पहले हमारा प्लान था इसको उठा के तब उसके बाद केक लेते हुए आएंगे, लेकिन उसके अंदर दिक्कत ये है कि एक तो बाहर ठंड बहुत हो रखी है, ऊपर से इसको केक की शॉप पे लेके जाते हैं तो इसको रहता है कि मेरे को वहीं पे ही खा के निकलना है। अब उसमें क्या है कि इसने अपने हाथ वाथ नहीं साफ कर रखे होते हैं और फिर अगेन ठंड भी है, तो इसलिए पहले ही जाके केक ले लेंगे। इसको घर पे जाके दिखाएंगे कि भैया केक लेकर आ गए हैं और हमारा वैलेंटाइन डे बस ऐसे ही मनेगा। कहाँ गए वो दिन जहाँ हम लोग डिनर पे जाते थे या कुछ करते। मैं तन्या को भी पूछ रहा था, मैंने कहा बता दे यार कहीं पे चलना है क्या खाना खाने के लिए। कहती नहीं रहने दो, घर ही आएंगे, इसके लिए केक लेकर आते हैं बस सिर्फ। तो वही है, चीज़ें चेंज हो जाती हैं। मे बी शायद ईवान थोड़ा सा बड़ा हो जाए ना, अभी ही इज़ नॉट कंफर्टेबल गोइंग टू अ रेस्टोरेंट एज वेल। हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं तो इसको ये तो नहीं है कि सब कुछ खा सकता है वहाँ पे, तो ये भी परेशान होता है फिर सबको परेशान करता है। तो इसलिए इट इज़ बेटर, हमने इसलिए ही ना रेस्टोरेंट में जाना बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। बट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तब तो हम लोग जाना स्टार्ट करेंगे ही नहीं। इवान को पिकअप कर लिया है और इस समय मम्मी लग गई है इन्वेस्टिगेशन में कि लोगों ने क्या क्या दिया है, कौन कौन से बैग में क्या क्या लेकर आया है। चलो घर चलते हैं। इससे बड़ी मुश्किल से केक छुपा रखा है, अगर इसने देख लिया ना तो शोर मचा देगा। हाँ, नहीं समझेगा, नहीं समझेगा। ये इवान बना के लेकर आया है हमारे लिए। इसके हाथ से है ना, सारे इसके हाथ के प्रिंट है। इसमें सिर्फ इसके हाथ का प्रिंट जो है वो ही इसने किया है, बाकी मुझे नहीं लगता कुछ इसने किया है। Who made this? किसने बता भी दिया किसने बनाया। जो काम मैं कल पूरा कंप्लीट करने वाला था, जो गिफ्ट देने वाला था, वो कल रात को पूरा गड़बड़ हो गया। मेरे को कुछ प्रोडक्शन का काम के अंदर कोई इशू आ गया तो मुझे वो देखना पड़ गया, और जब तक के लिए मैंने वो रिजॉल्व किया तब तक ये दोनों जने घर पे आ गए थे। बट ये एक ऐसा गिफ्ट है जिसके अंदर यू डोंट हैव टू टाइम इट कि उसी दिन ही देना है। ये गिफ्ट आप कभी भी दे दो, योर पार्टनर इज गोना बी सुपर हैप्पी विद दैट। उसके अंदर कोई टाइमलाइन नहीं है। आप बिना किसी इवेंट के, बिना किसी स्पेशल डे के भी अगर दे दोगे तो वो दिन भी जो है बहुत स्पेशल बन जाता है। आज सैटरडे मॉर्निंग है तो लेट्स ट्राई टू कंप्लीट वॉट एवर वी हैव लेफ्ट। कमरे के अंदर जो मैं दिखा रहा था, मेरे को था कि मैं कमरा भी थोड़ा ठीक करूंगा, वो मेरे को नहीं लगता है इसके रहते हुए हो सकता है। आई शो यू वाई। मैंने नीचे थोड़ा सा साफ करना स्टार्ट किया था, थोड़ा सा फ्लोर साफ किया था, बट एज सुन एज ही केम बैक होम, ये पूरी फौज हमारी तैयार है। किला गिर गया है हमारा, इस किले को फिर से खड़ा करना है। कल ये किला खड़ा हुआ था लेकिन इसने आते ही पता नहीं क्या है, बस रैंडमली उसको फोड़ दिया। और दिस इज हाउ इट इज। चॉपिंग बोर्ड को साफ करना मुझे सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग लगता है, पता नहीं क्यों, एक अलग तरह की सेटिस्फैक्शन आती है। इनफैक्ट अभी तो मेरे को काफ़ी कुछ करना है तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाऊंगा, बट जब मेरे पास फ्री टाइम होता है मैं इसके ऊपर कम से कम आधा एक घंटा लेता हूँ। मेरे को पता नहीं क्यों बहुत ही सेटिस्फाइंग लगता है। अगर आपके पास भी चॉपिंग बोर्ड है, लाइक वुडन चॉपिंग बोर्ड है, ट्राई डूइंग दिस। आपको एक एज फैक्टर भी हो सकता है, जैसे जैसे आप बड़े होना स्टार्ट करते हो तो आपको इन सब चीज़ों के अंदर थोड़ा एक अलग ही तरह का एक हिट मिलता है। सो आई एंजॉय डूइंग दैट। ग्रुप के अंदर एक कमरा लिया ना लगा।
फाइनली जो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाला पार्ट था वो हो गया है. बाकी का लेफ्ट पार्ट ऑफ द किचन आई विल कवर लेटर इन द डे. इवनिंग में ही करूँगा जब ये दोनों सो जाएंगे. बट आई एम हैप्पी विद द प्रोग्रेस. मेरे को पता नहीं क्यों उपमा बिना इस चटनी के ज्यादा अच्छा लगता नहीं है. आई कैन नॉट ईट उपमा ड्राई. आई डोंट नो अगर आप लोग बिना इस चटनी के खाते हो कि ऐसे ही उपमा खाते हो केचप के साथ. कई लोग केचप के साथ भी खाते हैं. पता नहीं क्यों मैंने बचपन से उपमा जो है वो इस टमाटर की चटनी के साथ. लाइक मेरी मम्मी जो है वो हमेशा इस टमाटर की चटनी के साथ ही उपमा बनाती थी. तो मेरे को हमेशा से आदत जो है वो इस चटनी के साथ खाने की है. जो उपमा मान सो इवान सो गया है और मैं जा रहा हूँ ग्रोसरीज लेने के लिए. जब भी इवान सो जाता है तो एक जने को तो घर पे रहना ही पड़ता है. प्लान था कि सब लोग एक साथ जाएंगे लेकिन थक गया खेल खेल के. तो नाउ ओनली आई एम गोइंग. फ्रूट्स लेकर आने हैं. बहुत सारे फ्रूट्स खत्म हो गए हैं घर के अंदर. फ्रूट्स लेकर आने हैं. उनको वीकेंड ही मिलता है एक्चुअली फ्रूट्स लेकर आने का और उनको सबको ऑर्गेनाइज करके रखने का फ्रिज के अंदर. नहीं तो पूरे वीक डे के अंदर तो इट गेट्स सो बिजी. तो इसलिए सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पूरे वीकेंड के ऊपर ही सॉर्ट कर देते हैं कि ताकि फिर वीक डेज के अंदर बार बार उनको यूज करने के अंदर दिक्कत नहीं आए.
आजकल इतने ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स पता नहीं क्या कुछ डालते हैं वेजिटेबल्स के अंदर, तो इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छी तरह वॉश करके एक बार ही रख देता हूँ फ्रिज के अंदर, कि ताकि पूरे वीक का काम जो है वो आराम से निकल सके। बार बार इसको करने का, अगर हर बार करने लगेंगे तो फिर तो इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग और हो भी नहीं पाएगा। बस इसको 10 मिनट के लिए डिप करके रखते हैं। 10 मिनट से ज़्यादा अगर इसको डिप करके रखो ना, तो ये बेकिंग सोडा के अंदर डिप कर रखा है इसको, 10 मिनट से ज़्यादा ऊपर करके रखो तो ये जो स्ट्रॉबेरीज हैं ये ऐसी गुई हो जाती है, पता नहीं क्या रिएक्शन होता है इसके अंदर, बट वो ऐसी हो जाएंगी कि आपको फेंकनी ही पड़ेंगी, वो खराब हो जाएंगी। तो इसलिए मेक श्योर कि 10 मिनट्स के अंदर अंदर निकाल लो, नहीं तो इन वेजिटेबल्स का पता नहीं कुछ तो रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। ऑल डन। एक बारी को टाइम लगता है लेकिन पूरे हफ्ते के अंदर आपकी सारी दिक्कत खत्म हो जाती है। फाइनली अब सब लोग जाके सोए हैं, अब मुझे फटाफट काम खत्म करना पड़ेगा। किचन का काम तो ऑलमोस्ट हो ही चुका है, बस एक राउंड और लगेगा, उसके अंदर थोड़ा बहुत उसको और क्लीन अप कर देंगे। लेकिन कमरा अगर मैं कल ही सारा काम खत्म कर देता ना तो ठीक था। अभी पूरे दिन छुट्टी थी इवान की, तो काम डबल से क्या ट्रिपल हो गया है। नाउ दिस इज़ ऑल दैट आई हैव टू मैनेज। एटलीस्ट किचन की कंडीशन थोड़ी अच्छी है। अब फटाफट इसको रैप करते हैं भैया, कल तक नहीं टालना है इस काम को, आज ख़त्म करना है, कल सरप्राइज़ देना ही देना है। 1 साल के बाद थोड़ी कहूँगा कि वैलेंटाइन डे। फाइनली किचन तो हो गई है भैया, किचन हो गई डन। अब फटाफट करना है कमरे को सॉर्ट। फाइनली हो गया सारा काम। बहुत लेट हो गई रात को, इस समय टाइम हो गया है, लेट मी शो यू द टाइम। टाइम हो गया है 12:05। चलो अब सोने के लिए जाते हैं। बहुत टाइम लग गया इसके अंदर, मैंने इतना एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मेरे को लगा था बहुत जल्दी काम हो जाता है, बहुत जल्दी काम हो जाएगा, बट आज मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि भैया ये आसान नहीं है। हर बार तनिया ही ये सारे टॉयज़ वॉयज़ इसके उठा के रखती है, तो मेरे को लगता है कि ठीक है टॉयज़ उठा के बस बैग में ही तो डाल लें। अरे वो इतने छोटे छोटे उठाने के ना, इस समय इतनी ठंड हो रखी है और मेरे पसीने निकल गए हैं, इतनी बुरी हालत है। बट एनीवेज हो गया सारा काम। अब मिलते हैं कल सुबह, देखते हैं मिसेस का क्या हाल है और मिसेस का क्या रिएक्शन है आफ्टर सीइंग ऑल दिस। किचन तो उसने थोड़ी बहुत देख ली थी, हाफ साइड का कर रखा था, लेकिन अभी पूरी मैंने फिर से दोबारा से की है, ये किया है। होपफुली दे विल बी हैप्पी। सो या गाइज, लास्ट के अंदर बस मेरी एक छोटी सी एडवाइस है टू ऑल माई मेल फ्रेंड्स कि वैलेंटाइन डे का गिफ्ट अपनी वाइफ, अपनी गर्लफ्रेंड, किसी के लिए भी किसी भी हालत में बिल्कुल मत भूल जाना। क्योंकि होगा क्या कि आपको वैलेंटाइंस डे का गिफ्ट मिल जाएगा क्योंकि आपकी वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड तो पहले से ही प्री प्लान करके रखी होगी गिफ्ट को, और आप बेशर्मों की तरह उस गिफ्ट को ले भी लोगे। लेकिन जब देने का टाइम आएगा तब आपकी वाइफ बोलेगी, आपकी गर्लफ्रेंड बोलेगी कि नहीं नहीं, आई डोंट वांट इट, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और आप उस भोलेपन के अंदर सोचोगे कि सच में इसको नहीं चाहिए और आप स्किप कर दोगे।
और उसके बाद एग्जैक्टली ऑन द वैलेंटाइंस डे आपके ऊपर कुछ ऐसा पहाड़ टूटेगा कि आपको ऑर्डर मिलेगा या आपको कोई पनिशमेंट मिलेगी कि आपको घर साफ करना है, कुछ भी करना है, और आपको सबको पोर्ट्रे ये करना पड़ेगा कि यू आर डूइंग दिस विलिंगली। तो जस्ट अवॉइड। नहीं, मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ है, मैंने सब कुछ वॉलंटरीली किया है। नहीं बट इतना बड़ा डब्बा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। किसी का गिफ्ट आ जाता है पहले और किसी का आता है 2 हफ्ते बाद। यार तुमको एक बार बोला था साफ करो, अभी तक नहीं हुआ है। अब इवान को भी लेने जाना है। कैसा लगा कमरा, किचन? तो हाँ, नहीं सब साफ तो हो गया, बट टेबल का क्या? Is it behind the picture?